लूट लिया, कोडाईकनाल ने लूट लिया भाई। शिट यार शिट, देखो मेरी ही गलती है। सोचो क्या रेंज मिली, देखो करंट ट्रिप का अपना एफिशिएंसी देखो 2.8। ओहो क्या बात है, विन फास्ट VF7 सही है। मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम कन्याकुमारी। ये देखिए हाईवे, अपना हाईवे पे होटल है, यहाँ पे अपनी गड्डी है, गाड़ी भी चार्ज है 70% एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। अब प्रॉब्लम बताता हूँ। तो ये देखिए आज का ब्रेकफास्ट मतलब सेम ही है। अभी ये सारी चीज़ें तुमने बहुत बार खा भी ली है। बहुत हवा है यार, इतनी हवा है ना यहाँ पे, मतलब एकदम से ऐसा जबरदस्त आ जाता है कि पूरे देखो चेयर वेयर सब गिर जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि मैंने सुना है कोडाईकनाल की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। मैंने कोई तो रील देखी थी उस दिन कि वो लोग 100% करके नहीं निकले, मतलब वो जब चढ़ाई शुरू होती है और फिर बैटरी डाउन हो गई और गाड़ी स्टैंडर्ड हो गई, समझ गए ना। तो आई डोंट वांट सच प्रॉब्लम। वैसा मुझे लगता नहीं इतना होगा भाई, अभी कश्मीर तक जा गई ये गाड़ी तो फिर यहाँ चढ़ ही लेगी, लेकिन देखते हैं। अभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे अपन। मदुरई के आसपास कहीं तो चार्ज कर लेंगे, इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई ऐसा इश्यू होगा। और ज़िंदगी में पहली बार मैं कोडाईकनाल जा रहा हूँ, तो देखते हुए मज़ा आएगा। तो चलो दोस्तों, कन्याकुमारी से निकलने का वक्त आ चुका है, तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय। तो भाई कश्मीर का अपना फोटो है, देखो प्रॉपर स्नो में फोटो है कश्मीर का। आइडेंटिफाई करना इजी है कश्मीर, लेकिन कन्याकुमारी में गाड़ी का फोटो नहीं। तो सोचा कि चलो एक 10 मिनट दूर है, आ गए अपन। ये हाईवे यहाँ पे एंड हो जाता है। वाह क्या चर्च है बॉस, बढ़िया। श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैनसम। हाँ भाई, अब जाके वो फीलिंग आ गई कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखिए हमने अपनी गड्डी जो है ऑल द वे चलाई है। वो हो ये देखिए भाई फ्रेम, पीछे रॉक मेमोरियल, पूरा वो फेरी का पूरा सेटअप, और ये देखिए यहाँ पे अपनी गाड़ी। वाह क्या बात है, क्या बात है। और ये देखो चर्च की बैक साइड है। ये देखिए पूरे फिशरमैन का एरिया है यहाँ पे। देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की। अभी भाई इतनी बड़ी धूप में जाएंगे यार ये लोग, और कहाँ इतना धूप जाएंगे अंदर, और फिर फिश विश सब जमा करेंगे, दिन भर वैसे रहेंगे भाई, वेरी डिफिकल्ट। हमारा तो भाई 1-1.5 घंटे में हालत टाइट हो गई थी। अभी मैं खड़ा रहा, इट्स एक्सट्रीमली सनी, बहुत स्ट्रॉन्ग सन है यहाँ पे बहुत। लेकिन यस ब्यूटीफुल प्लेस, गुड पीपल, अमेजिंग फूड भाई, बहुत अच्छी जगह। देखो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और ना शांति है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। चलो बस निकलते हैं अभी मदुरई की तरफ, और ज़रूर वापस आएंगे यहाँ पे। यस ये देखिए दोस्तों कितने सारे विंड मिल्स। जिस दिन हम आए थे यहाँ पे रात को, वो बस ब्लिंक कर रहे थे लाइट्स के ऊपर, लेकिन राइट नाउ वी कैन सी भाई रोड को चिपक के विंड मिल्स है। आरू ने पार्टी किया? आरू भाई ये एक जबरदस्त स्पॉट मिला है। देखो मेरे पीछे कितनी सारे विंड मिल्स, ओ माय गॉड। ये देखो ये वेस्टर्न घाट्स, और ये इतने सारे विंड मिल्स आपको दिखाता हूँ फोन से। भाई क्या स्पॉट है, क्या व्यू है यार। और ये देखो ये साइड पे तो भाई दूर दूर तक सिर्फ विंड मिल्स से विंड मिल्स दिख रही है। बैकड्रॉप तो देखो भाई इतना मस्त, माउंटेन्स, त्याच्यावरती बघा ढगा, ओ हो, दिस इज सो ड्रीमी। और ये साइड पे पूरे विंड मिल्स है, मतलब इधर हज़ारों विंड मिल्स है, हज़ारों। इतनी हवा चल रही है ना, मैंने सोचा था यहाँ पे ड्रोन शॉट निकालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं खड़ा भी रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा पीछे पीछे जा रहा हूँ भाई, इतनी हवा है। तो भाई आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन इतना ऊपर, इधर इतनी हवा है तो ऊपर कितनी हवा होगी। देखो मेरे बाल पूरे पीछे जा रहे हैं, आगे जाके उड़ाएंगे अगर थोड़ा हवा कम लगे। ओए भाई इट्स वेरी विंडी। तो 45% बैटरी है राइट नाउ। 100 किलोमीटर हो गया कन्याकुमारी से। अब 214 की रेंज तो है, लेकिन अपन ने एक चार्जर लगाया BPCL का। तो कन्याकुमारी टू तिरुनेलवेली हाईवे पे चार्जर्स कम है, 1-2 मिल जाएंगे आपको। तिरुनेलवेली में अंदर तो है 2-3, और फिर यहाँ से मदुरई हाईवे के बीच में है, लेकिन मदुरई के पास थोड़े ज़्यादा है। हुंडई के, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। मे भी होंगे भी कोई ऐप के दूसरे, तो पता नहीं। यहाँ का रोड तो अच्छा है, लेकिन टोल भी अच्छा खासा है। मतलब यहाँ पे देखो 130 रुपीज़ टोल अभी मैंने देखा, पीछे 120 था, और एवरी 60-70 किलोमीटर से एक टोल प्लाजा है। बट ठीक है, अपना नेशनल पास है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मैं अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई ये व्लॉगिंग का सेटअप आपने कैसे किया गाड़ी में। तो चलो आपको ये वीडियो में दिखाता हूँ। ये जो है ये सक्शन माउंट है। ये सक्शन माउंट को मैंने बस ये DJI का जो माउंट होता है ना, वो लगा है। तो ये अच्छा वाला सक्शन माउंट है। थोड़ा सा ये कॉस्टली, आई थिंक ये 1200, 1300, 1500 ऐसे कुछ तो था, क्योंकि एक बार मैंने जो नॉर्मल वाला लिया था ना, वो ना गिर जाता था। ये ना सॉलिड है एकदम, एक अच्छा खासा वेट संभाल लेता है। तो बेसिकली देखो इसको ऐसा हम घुमा सकते हैं, तो कभी सामने का दिखा दिया, कभी मेरी तरफ दिखा दिया, और ऊपर से उसको टाइट करने का वो रहता है। हाँ ये नया माउंट मैं खरीदा है, ये वाला देखिए,
ये माउंट पे मैंने ये DJI का मैंने ये लगा दिया है। ये तो माइक है अपना, चलो ये माइक मैग्नेटिक है, चिपक गया इसको। तो यहाँ से आपको जो ऐसा व्यू दिख रहा है ना, वो ये माउंट की वजह से दिख रहा है। ये अराउंड 700 रुपये का है। ये आपका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसमें आराम से लग जाता है। अच्छा खासा है, सॉलिड एकदम बढ़िया है। इसमें भी बॉल माउंट है, ये देखिए ये वाला बॉल माउंट है इसमें, तो इसको कैसे भी घुमा सकते हैं टाइट करके। तो ये अपना सेटअप है फिलहाल। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन की, वहाँ पे आप जाके खरीद सकते हो। और मेरी लिंक से ज़रूर खरीदना, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमको मिल जाता है, तो ट्रिप पे हमारी हेल्प हो जाती है। यस, एंड नाउ दैट मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब स्पेशली मम्मी, तो इनके लिए एक एक्सेसरी मुझे लगता है गाड़ी में लगानी पड़ेगी, जो थोड़ी महंगी है, थोड़ी बड़ी भी है और वो बाहर से लगती है। तो वो अपन घर जाएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे, फिलहाल डिसाइड नहीं किया लेकिन सोचते हैं। वो पेट्रोल पंप है, लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ढूंढते हैं और हम चार्जर ढूंढते हैं। सस्ता पड़ता है तो सोचा चलो मिल गया तो मिल गया। पेट्रोल से मेरा नाता टूट चुका है, बस हिमालयन में पेट्रोल जाता है बस, दैट्स इट। महीनों तक मैं पेट्रोल पंप जाता नहीं हूँ। और मेरी एक्टिवा वो तो चलती ही नहीं। हाँ तो चला फिर, देरी है ना। नहीं चला अभी मैं एथर। अच्छा एथर पे एक्टिव अपनी बैकअप है, वैसे भी पुरानी हो गई है, वो उसको कहीं दूर लेके जाएंगे नहीं। एथर तो ऑफिस से जाती है ना, मस्त वसूल हो रहा है एथर। अब तो मुझे लगता है मम्मी अदिति वो भी बता देंगे ऐसे वो भी बता देंगे। हाँ अभी थोड़ी देर बाद ऐसे मम्मी ये थे चार्जर है बैठते थे वो बोला जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम पप्पा के साथ जाएंगे तो चार्जर आला ना। चलो भाई लगा देते अपनी गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि कहाँ वो पेट्रोल पंप का रिस्क लेंगे ना। यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे देखो DC 3030 लिखा है और ऐप पे भी अप टू 30 दिखा है एक कनेक्टर का, लेकिन दे रहा है भाई 60। ये देखो 60 किलोवाट दे रहा है। चलो सही है, फिर अपना काम हो जाएगा। भाई ये जो चार्जर था ना, ये वो बेकरी पे लगा हुआ था, तो वो रेस्टोरेंट नहीं था, तो बाजू में रेस्टोरेंट है। ओहो क्या बात है, आज थोड़ा अपना टाइप का खाना है क्या? अपने टाइप का है। चलो रोटी है, चपाती मतलब। और बहुत लोग मुझे सजेस्ट करें कि चेट्टीनाड ट्राई करो भाई साउथ में, तो चेट्टीनाड मसाला ये वाला ओके, ये बटर चिकन है और ये वेज है। चलो बढ़िया है भाई, खाना खा लेते हैं। और अपनी गाड़ी देखो यार 69% हो गई यार। चलो अच्छा है, 60 किलोवाट भी सही होता है ना चार्जर, मस्त होता है भाई। बढ़िया है यार, टेस्ट एक नंबर है। मतलब तीखा है थोड़ा सा चेट्टीनाड, लेकिन इतना भी तीखा नहीं है, एकदम मस्त टेस्ट है। सोचो ना जहाँ एकदम फेमस चेट्टीनाड खाना मिलता होगा साउथ में, वो कितना बढ़िया होगा। अब आप लोगों ने सजेशन तो दिए है मुझे, लेकिन अभी कहाँ वो जाएंगे सिटी में, कहाँ ना जो अंदर में मिल रहा है वैसे खा रहे हैं। ओहो क्या बात है, विनफास्ट VF7 सही है। उसको बेचारे को 30 मिल रही होगी, लेकिन अभी अपना हो ही गया ऑलमोस्ट। ये हो गई जी गाड़ी 98% चार्ज, ये लग गया। बढ़िया चार्जर है ये, सही है। तो ये देखिए ये अपना टोटल चार्जिंग हुआ है 1233 रुपये, और इसके पहले जो हमने 10% चार्ज किया था उसका 250 रुपये, मतलब 1500 के चार्जिंग 33% से 97%। टोटल यूनिट गया है 54 के आसपास। दोस्तों कभी ना कभी आपने दिवाली में फटाके ज़रूर फोड़े होंगे, है ना। तो कभी फटाकों के पीछे जो बॉक्स होता है, मतलब अलग अलग कंपनी, स्टैंडर्ड, अनिल, कॉक, बहुत सारे कंपनी के उड़ाए। अब बॉक्स के कभी पीछे पड़ा है आपने, कहाँ वो बनते हैं? मैं बचपन में पढ़ता था कि वो शिव काशी ऐसा लिखा रहता था। वो शिव काशी ये यहाँ है, देखो मदुरई के पहले यहाँ से एक टर्न जा रहा है, ये फ्लाईओवर, और यहाँ से नीचे से शिव काशी। ये देखो ये शिव काशी, तो वहाँ पे पूरा जो मेजर इंडिया का फायरवर्क्स का पूरा इंडस्ट्री है ना, वो शिव काशी में। और यहाँ पे ना जगह जगह देखो ये स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। अब इसने दिखाया नहीं, लेकिन चालू है मोस्ट ऑफ दम। तो क्रॉस कर रहे देखो हम मदुरई सिटी, मतलब बाहर से हाईवे जा रहा है। ये देखो मदुरई यहाँ पे है, और ये साइड पे ऑलरेडी देखो पहाड़ दिखना शुरू हो गया, वेस्टर्न घाट्स। तो अभी बच्चे हैं 108 किलोमीटर, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको 3 घंटा बता रहा है, मतलब एक घाट सेक्शन है अच्छा खासा। तो गेट रेडी गाइस, बारिश आने वाली है। अब लगेगा कि अपने को मानसून, अब से इनफैक्ट अब लगेगा कि मानसून में है, मानसून ट्रिप चल रही है। नहीं तो अब तक ऐसा लग रहा था समर ट्रिप ही चल रही है। क्या बात है भाई, ऐसी बारिश चाहिए थी। एक्चुअली गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई थी, पूरी वो बीच वाली सैंड थी गाड़ी पे। अब ये बारिश में मस्त है, गाड़ी भी धुल जाएगी अपनी चकाचक। सामने देख सकते हो आप वेस्टर्न घाट्स, और ये साइड एक चार्जर दिखा रहा है राइट साइड में जियोन का। तो ये लो आ गया अपना टर्न फॉर कोडाई कनाल, यहाँ से 80 किलोमीटर बाद आएगा। ये जो हाईवे फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं, अब वापस कोयम्बटूर के बाद ये हाईवे अपन रिज्यूम करेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर। वैसे अभी हमने चेक किया कोडाई कनाल में 2-3 चार्जर देखो, एक Hyundai का चार्जर है, जियोन का चार्जर है, छोटे छोटे जियोन के AC चार्जर भी है होटल में।
4-5 चार्जर के ऑप्शंस तो है अपने पास। भाई जब से हमने हाईवे छोड़ा है तब से स्पीड ही नहीं है, मतलब कुछ भी स्पीड नहीं है। हर 5 मिनट देखो ऐसे गाँव आ रहा भी है, तो काफ़ी बड़ा गाँव है और रास्ता भी ठीक ठाक ही है, नॉट दैट ग्रेट। तो ये चेन्नई थेनी हाईवे, बाटला गुंडू। चलिए थोड़ा गाड़ी की चार्जिंग और थोड़ी हमारी चार्जिंग यहाँ पे कर लेते हैं। ये बढ़िया है भाई, ये देखो यहाँ पे भी चाय पियेंगे। 70% बैटरी ऑलरेडी है, मैंने लगाया तुरंत शुरू हो गया। ये स्टैटिक पे दिखा रहा है, बढ़िया एक नंबर। हाइड्रा चार्जिंग। श्री सरवाना भवन भी यहाँ पे है, इनकेस अगर अच्छा खाना खाना है तो खा सकते हो। शिट यार शिट, देखो मेरी ही गलती है, ये इधर था, मैं डिक्की खोलने गया और ये देखो भाई ये कट आ गया। अब PPF था करके अपना पेंट को कुछ हुआ नहीं है। ज़्यादा ही मैं कट टू कट लगाने की कोशिश करता हूँ, उस चक्कर में देखो अभी ये तो एविडेंटली दिखेगा गाड़ी धुलने के बाद। चलो वैसे तो ये पूरा पैनल वापस लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या यार। तो देखो काफ़ी अच्छी जगह है, देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स है, चाय नाश्ता ये वो सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। चार्जिंग पॉइंट है बढ़िया। तो देखो हमारी गाड़ी 96 वापस हो गई, 97 पे वैसे ने फुल किया था। ये देखिए 536 रुपीज़ लगे यहाँ पे। चलो अभी निकलते हैं फॉर कोडाईकनाल। अभी भाई 2 घंटे है और घाट का रास्ता है। चलो ये देखो दोस्तों यहाँ पे भी चार्जर है, GOEC करके, पता नहीं कौन सा है, देखो इधर ही है, बढ़िया यार। और ये देखो पहाड़ मस्त एकदम बढ़िया। लेकिन अभी सिंगल रोड है और हाईवे का थोड़ा सा अभी त्रास होगा क्योंकि अभी घाट भी है। 80 किलोमीटर के लिए 2 घंटा, मतलब मुझे लगता है कोडाईकनाल में वीकेंड की ट्रैफिक भी हो गया, आई थिंक सो। क्या कोडाईकनाल घुसने के लिए ई-पास चाहिए? राइट साइड पार्किंग, 1 person कम दर ई-पास अप्लाई। अच्छा ओके, राइट साइड पार्किंग लगाओ बोल रहे हैं और अप्लाई करो। ओके दोस्तों, सो ई-पास मैंडेटरी है और यहाँ पे ऑनलाइन ही निकल जाता है, स्कैनर भी है, वेबसाइट भी है। ई-पास TN ई-पास गूगल पे सर्च करो, पहली लिंक मिल जाएगी। तो कुछ नहीं, आपकी डिटेल्स आना है, एंट्री एग्जिट, नाम, गाड़ी का नंबर, एड्रेस सब कुछ, और फिर सबमिट कर देना है। उसमें फ्यूल टाइप, इलेक्ट्रिक, CNG, हाइब्रिड सब कुछ है डेटा। अब कोई पैसा तो मांगा नहीं है, इट इज़ फ्री ओनली। तो डायरेक्टली ऑनलाइन निकाल दिया है, देखिए स्कैनर होता है इसमें, उन्होंने स्कैन करके वेरीफाई कर लिया। आई थिंक सो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ी या एक्स्ट्रा बुकिंग हो जाती है तो अलाउ नहीं करते यहाँ से। और बोल रहे थे मुन्नार का जो कोडाईकनाल से मुन्नार का रोड है, दैट इज़ नॉट, वो नहीं है ही नहीं, वो 20 साल से बंद है वो रोड। तो आपको यहाँ ही से वापस मुन्नार की तरफ जाना पड़ेगा। टोटल 150 किलोमीटर के आसपास है, आई थिंक वही रोड दिखाता है अपने को गूगल मैप्स भी। चलो भाई यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पास, और पास पे लिखा हुआ है कि पानी की बोतल प्लास्टिक की एक्स्ट्रा कैरी नहीं करने का। ये हालांकि किसी ने चेक किया नहीं, लेकिन चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। 45 किलोमीटर बता रहा है, ऑल इन माउंटेन्स। तो देखो 92% बैटरी अपनी गाड़ी की और 29 डिग्री सेल्सियस है। 16,738 किलोमीटर, ठीक है, 38 है आखिरी में। अब देखते हैं कितना ड्रॉप क्या है, कैसा है। अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग और घाट है काफ़ी स्टीप, तो थोड़ा संभाल के ही करना पड़ेगा यहाँ पे ड्राइव। ये देखो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको देखो बैरियर्स दिख रहे होंगे, रोलिंग बैरियर्स है, मतलब इनके अगर गाड़ी उस पर क्रैश होती है तो उस पर रोलर्स लगे, वो गाड़ी ऐसे स्किड होकर कंट्रोल में आ जाएगी और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो अच्छा इंतज़ाम तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, रोड भी बहुत सही रोड है, हालांकि सिंगल है लेकिन अच्छा खासा है, वाइड ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो अब अपनी इतनी बड़ी गाड़ी हम यहाँ पे चला रहे तो उस हिसाब से फिर कोई भी कार यहाँ पे तो आ ही जाएगी आराम से। बैटरी भी अच्छी खासी फास्ट जा रही है, आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। 12 किलोमीटर हो गया अपन घाट चढ़ के, 83%, अपन 92 93 पे थे, ऑलमोस्ट 10% हो गए और लास्ट के डिजिट थे 38, अभी देखो 51 52, मतलब 13-14 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 10% बैटरी खाई है। सोचो क्या रेंज मिली है। देखो करंट ट्रिप का अपना एफिशिएंसी देखो 2.8। तो यस भाई ये घाट में ना बैटरी अच्छी खासी खा रही है गाड़ी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो 200 की रेंज ऑन दिस टाइप ऑफ इंक्लाइन घाट्स। चलो अच्छा हो हमने बैकअप, वैसे तो बहुत बैटरी है, पहुंच ही जाती गाड़ी, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन सेफ साइड अपन ने कर लिया। तो बस 12 किलोमीटर बचे हैं कोडाईकनाल को और घाट अभी भी देखो चढ़ ही रहे हम और बैटरी काफ़ी गिर चुकी है। लेकिन उसके पहले देखो हाई बीम आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑटो पे सेट किया, अभी देखो नीचे हो जाएगा ये देखो हो गया नीचे। तो घाट पे ऑटो इज़ ओके, क्योंकि घाट पे हाई बीम रखना नहीं चाहिए, जब चाहिए तब हाई बीम, जब अभी देखो ऑफ कर दिया, तो ये सही है। लेकिन हाईवे पे अपने लोग मानते नहीं है ना, इसलिए हमको मैनुअल करना पड़ता है। बट है भाई घाट बहुत लंबा है और ईवी के लिए भाई 100% ही करके निकलो,
100 नहीं भी हुआ तो फिर भी एटलीस्ट 60-70% तो होनी चाहिए गाड़ी एटलीस्ट। 92% पे हम थे एट 16,735 ओडो, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर 20% में गाड़ी चली है। 20% में कितना कम हो गया देखो, नहीं तो 20% में 100 किलोमीटर चलती है अपनी गाड़ी हाईवे पे। अच्छा खासा ट्रेन स्टॉप हो गया भाई, बहुत गंदे ट्रैफिक में हम लोग फंसे हैं। ये गाड़ियाँ इतनी है देखो, और तो बड़े बड़े टेम्पो बसेस जा रहे हैं और रास्ते इतने छोटे हैं, कैसे होगा यार। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हम लोग फंसे एक ही जगह पे। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर बचा है बस। 2-3 होटल्स हमने देख के रखे हैं। तो जैसे तैसे दोस्तों भाई होटल मिल गया, बाप रे बाप, मतलब 2 घंटे हमको कोडाईकनाल एंटर करने के बाद कहाँ एक ढंग का होटल मिला है। होटल हमने ढूंढ के रखा था लेकिन 1-2 ऑप्शंस, भाई यहाँ ना कार लेके घूम ही नहीं सकते स्पेशल ऑन वीकेंड। इट्स सो क्राउडेड और इतना कंजेस्टेड रोड्स है ना, मतलब अगर ट्रैफिक लग गई तो गए तुम्हारे 20 मिनट आधा घंटा, गए मतलब गए। ऊपर से बसेस आ रही है, टेम्पो आ रहे हैं, ट्रैवलर आ रहे हैं। इंग्लिश यू हैव टू कम एंड कलेक्ट। भाई साहब खाने के भी वांदे हैं, रुको मिलता हूँ आपसे। बिकॉज भाई साहब हमारे ना खाने के वांदे हो गए, मतलब हर ट्रिप में ना एक दिन ऐसा होता ही है जिस दिन ऐसा इरिटेट हो जाते हैं हम लोग कि भाई क्यों ये प्लान किया, आज के दिन का प्लान क्यों किया, ऐसा लग रहा है। क्या करूँ मैं बताओ, ऊपर से 10 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं, होटल का भी खाना नहीं, कुछ स्विगी जोमेटो पे भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ डोमिनोज है। अब डोमिनोज वाला फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई हम यहाँ होटल में आ नहीं सकते, तो आपको बस स्टॉप तक वहाँ पिकअप करना पड़ेगा, वो भी आधा 1 घंटा बाद। राइट नाउ इट इज़ 10:55। कैसे पैसे रिक्वेस्ट करके होटल को बोला कि भाई प्लीज़ एक राइस प्लेट दे दो, कुछ नहीं होगा तो दही दे दो, तो राइस और दही खाया बच्चों ने अभी रात को, वो भी ठंडी में। बोलो पिज़्ज़ा भी क्या बहुत महंगा हो गया होगा वो पिज़्ज़ा। 2000 के तो पिज्जे ही हुए। 2000 के पिज़्ज़े हो गए। लूट लिया कोडाईकनाल ने, लूट लिया भाई। ऐसा क्या है कि 10 बजे सब कुछ बंद, होटल मिलना मुश्किल। बट वो पुलिस का कुछ रूल होगा यहाँ का 10 बजे, पर प्रॉब्लम है कि टूरिस्ट प्लेस है ना, तो 10 बजे कैसा बंद यार। कोई तो एक होटल कुछ तो खुला रखो लोगों को। स्विगी जोमेटो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो गया है। होटल भी भाई यहाँ सस्ते नहीं है, एक्सट्रीमली हॉट एक्सपेंसिव, मतलब कम से कम 3-4 हज़ार का होटल है, ढंग का होटल है, ढंग का। यहाँ पार्किंग भी नहीं है होटल में, रोड साइड गाड़ी खड़ी है, कैसे तो भी लगाया है। अच्छा होटल है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत वेरी एक्सपेंसिव। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। गाड़ी की बैटरी, चलो गाड़ी की बैटरी के बारे में बात करते हैं। 64% बैटरी राइट नाउ, देखिए 64%, और हम जब चार्ज करके निकले थे 93%, मतलब 30% बैटरी का कंजम्पशन हुआ है, 30%, और हम लोग आए हैं 50 किलोमीटर। तो यस, अगर आप प्लान कर रहे हो कोडाईकनाल आने का तो फिर आप ज़रूर बैटरी को एटलीस्ट 70% कर दो। छोटी ईवी है तो 100% ही कर दो, क्योंकि रिस्क मत लो भाई। बाकी सफ़र तो बढ़िया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। अभी वेट करते हैं खाने का। बहुत भारी दिन था आज का, मतलब लास्ट 3 आवर्स बहुत भारी थे भाई। चलो इसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। चलो भाई 12 बजे ऑर्डर आ गया। मैडम आपका ऑर्डर आ गया।